तरफ से जो घोषणा हुई है कि अब वो जो है पर बैरल जो है जून से उत्पादन जो है 4.11 लाख बैरल जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप, और इसका फ़ायदा जो है आईओसी को क्या मिलता हुआ दिखाई देगा? अच्छा मोमेंटम रहा है, इन्होंने 127 पे लिया है, आज भी जो है अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 147 का लेवल देखने को मिल रहा है, 20-25 रुपये मिल रहे हैं। कब तक होल्ड करें, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं? देखिए 20-25 रुपए का मतलब है आपको यहाँ पर 20% का रिटर्न मिल रहा है। इतना दिमाग क्या लगाना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए। क्रूड के प्राइसेस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाएं, उससे खास इम्पैक्ट आपको नहीं। आपको तो इससे सोचना है कि हाँ बस मैं अपना प्रॉफिट बुक करूं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोशिश करें ऊपरी लेवल्स पर निकलने की। लेकिन फिलहाल वैसे अगर देखा जाए तो आईओसी एक ऐसा काउंटर रहा है जिससे कि आपको द बोनस के चैनल पे बार बार रिकमेंडेशन पे सिर्फ बाय दिया गया है, और बिल्कुल। उसका मजा जो है वो अब आ रहा है। तो मजा और बढ़ने दीजिए, थोड़ा और एंटरटेन होते हैं, थोड़ा पॉकेट में और पैसा घसीटते हैं और थोड़ा और बड़ा प्रॉफिट कर लेने की कोशिश करते हैं। 155 से 160 के टारगेट हैं। पार्शियल बुक करना है तो थोड़ा बुक भी कर लीजिए, दोबारा वो 142 143 आएगा, ले फिर वापस बाय कर लीजिएगा। तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव पे थोड़ा ट्रेडिंग के साथ मजा करते हुए, एंजॉय करते हुए चाय की चुस्कियां लीजिए, वाह। नाश्ता करते रहिए और स्टॉक को ऐसे ट्रेड करिए जिससे कि मजा आता रहे और प्रॉफिट भी आता रहे। वाह, तो बिल्कुल अच्छे प्रॉफिट में है और प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। चाहे तो थोड़ा सा बुक करिए, चाहे बने रहिए। लेवल्स आपको दोनों तरह के बता दिए गए हैं, और दोबारा एंट्री के लिए भी कहाँ करनी है ये भी आपको बता दिया गया है। सर आईओसी पे तो बात हुई, ये बाकी जो है इन जो कंपनियां हैं ओएमसीज की, उनमें कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको, या अभी आईओसी फेवरेट है आपकी? नहीं, अभी तो देखिए आईओसी, गेल और आईजीएल ये तीन फेवरेट हैं और इन तीनों को यहाँ पर बिल्कुल फोकस करना चाहिए। लेकिन आपने क्रूड ऑयल की बात की थी, मैं उसको भी लेवल से यहाँ पर जरूर देना चाहूंगा। देखिए इस समय WTI क्रूड चल रहा है $57 के आसपास का, और यूके ऑयल जो क्रूड चल रहा है वो चल रहा है $60 के आसपास का। 3 से 4 डॉलर का सीधा सीधा फर्क है। और रुपी यहाँ पर स्ट्रांग हुआ है, इसकी वजह से भी क्रूड के सॉरी जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से वीक जोन में की तरफ ही रहेंगे, लेकिन ज्यादा दिन वीक नहीं रहेंगे। सॉरी, जिस इस हिसाब से अगर लेवल्स देखें तो मुझे लगता है कि $55 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यूके क्रूड ऑयल को देखते हैं तो वो $58 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। और ऊपर साइड पे यानी कि वापस से क्रूड ऑयल को चलने के लिए अब सितंबर अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तो हम मई में हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जून जुलाई तक अभी प्राइसेस यहीं स्टेबल रहेंगे, थोड़े गिरावट के रहेंगे। जुलाई के बाद ट्रैक्शन शुरू हो सकता है। और जो आपने गोल्ड की बात करी, अगर कहते हैं तो गोल्ड की भी बात कर अब लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए गोल्ड पे सबसे जो मैं क्यों आज गोल्ड की चर्चा आपके साथ करना चाह रहा हूं, उसका विपुल जी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि मैं मेरे को आज कल जो है वो ज्वेलर्स बहुत फोन करते हैं, और उनकी चिंता ये है कि आजकल रील, और कुछ लोगों ने रील पे चलाने के लिए और अपनी वीडियो को क्या कहते हैं वो वायरल वायरल, करना। हाँ वायरल करने के चक्कर में उल्टे सीधे टारगेट दे देते हैं। गोल्ड आ जाएगा 35,000, आ जाएगा 50,000, आ जाएगा। शायद आपने भी इस चीज को देखा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो सर, गलत फहमी में जिंदगी कभी भी काटिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गोल्ड के प्राइसेस 35,000 अब सपने की तरह ही हो जाएगा। और मुझे लगता है वो सपना आपका जो होगा वो सपना अचीव होना नामुमकिन सा दिखाई देता है, शायद मेरे ख्याल से पूरा भी नहीं होगा। अगर रही बात गोल्ड की बात करें तो देखिए अभी फिलहाल जून और जुलाई तक गोल्ड के भाव गिरने वाले नहीं हैं, और वो 95,000 को वापस से टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ध्यान रख लीजिएगा, और नहीं ध्यान रखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब बहुत से लोग जो ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, जिनकी आसपास की शादियां, देखिए गिरेगा लेकिन आपकी शादियों के बाद गिरने वाला है। यानी कि जुलाई के बाद इसमें एक करेक्शन आएगा, लेकिन वो सिर्फ जुलाई के बाद, जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने तक थोड़ा करेक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, ये पूरा आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगा लीजिए कितना नीचे आ जाएगा। अभी आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से बढ़ रहा है, 95 का टारगेट आज 1-2 दिन में आप अचीव कर लेंगे। लोअर साइड पे 87, और बहुत गिरा तो 82। इन लेवल्स के नीचे अगर जाता है तो गोल्ड
पे वापस से ट्रैक्शन बहुत बड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ खास यहाँ पर गोल्ड में करेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो लोग शादी की तैयारियों के लिए सोच रहे हैं कि मैं खरीद लूं कि नहीं खरीदूं, तो सर 92 और 90 के लेवल मिलते हैं, खरीद लीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए खरीदते समय, वहां पर जाकर 24 कैरेट का रेट मत देख के आइएगा। जो सामने रेट आ रहा है ये 24 कैरेट का है, उनसे पूछिएगा। 22 कैरेट के रेट वाली ज्वेलरी अगर ले रहे हैं तो 22 कैरेट का रेट लगाएं, और साथ में मेकिंग पे नेगोशिएशन करिएगा। मेकिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई 25% लगाता है, कोई 20% लगाता है, कोई 15% लगाता है। धमकी आप भी दीजिए कि मेकिंग अगर कम नहीं करोगे तो कहीं और चला जाऊंगा। ये जी डर इस समय ज्वेलर्स को सीधा सीधा फायदा जो है वो आपका मिलेगा। तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाकर चलिए, और खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा किया आपने, डिटेल में वो है दर्शकों को बता दिया हमारे